बहुत सारी ख़वातीन हमारे माशरे में बहुत बड़ी तादाद है जिनका ये परसेप्शन होता है कि शायद हम या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या हम हेल्थ के लिहाज से कमज़ोर हैं, या हमारी कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपना दूध नहीं पिला सकते। बहुत सी ख़वातीन को ये होता है, लेकिन इस पे आप सर्च कीजिएगा, ये अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, जब बच्चा उस दूध को पीता है तो वो दूध अल्लाह उसमें और बरकत देता है, वो मज़ीद दूध प्रोड्यूस होता है, और उसमें कुछ मतलब कुछ हिकमतें हैं जिनको सीखना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चे पालने की भी जो हिकमतें जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के पास थी, वो आगे पास ऑन नहीं हुई। मतलब अब तो आउटसोर्सिंग हो रही है, अब तो लोग ये ढूँढ रहे हैं कि कोई ऐसी मेड मिल जाए, कोई ऐसा डे केयर मिल जाए जो इनको सही से सँभाल ले। हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब तो लोग इस जगह पे पहुँचे हुए हैं। 1 साल का बच्चा और 1.5 साल का बच्चा और बाज़ केसेस में 6 महीने का और 4 महीने का बच्चा डे केयर में जा रहा है। तो ये ज़ुल्म है बच्चे के ऊपर। तो अपने यानी माँ को चाहिए कि वो अपने दूध से अपनी औलाद को महरूम ना करे। एक सिचुएशन ये भी है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भई हमने डे केयर में सोचा हुआ है और छोड़ा हुआ है और हम दूध अपना एक्सप्रेस करके दे जाते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि बच्चा और माँ का जो फिज़िकल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट टाइम है और जो टच है, वो अगेन फिर वो जो तसव्वुर रिस्क है वो कितना महदूद है ना। रिस्क सिर्फ दूध नहीं है। जब बच्चा माँ का दूध माँ की बॉडी के साथ चिपक के दूध वो उसको वसूल करता है, या जो भी अपना दूध पीता है, तो उसको जो रिस्क मिलता है वो सिर्फ दूध थोड़ी है। बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं, बच्चे को एक वार्मथ और एक सिक्योर फील करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है, उसको ट्रस्ट मिलता है, उसके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, और माँ और बच्चे के दरमियान एक नॉन लिंग्वल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का आगाज होता है। तो माँ का यकीन, माँ का एतमाद बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है, नेक आरजुएं, नेक तमन्नाएं आगे जाती हैं। माँ इस मौके पे बच्चे को अगर कोई दुआ देती है तो वो गैर मामूली असरात रखती है। हम जानते हैं इस वक्त सोसाइटी में जो कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर के नाम मतलब एक बहुत बड़ा इस वक्त दुनिया में मामला चल रहा है, लेकिन आप इस पे रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो गैर फितरी तर्ज जिंदगी है और दूध पिलाने को से जो हटना है, पीछे हटना है, ये बहुत बड़ी यानी वाहिद फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है जो इसमें जो ये पूरी बात बन रही है। यानी वो माएँ जो फितरी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करती हैं और अपना दूध पिलाती हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से महफूज रख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ को अपनी ग़िज़ा को बहुत देखना चाहिए। अगर माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है और ज़िंगर बर्गर बाज़ार से मंगवा के खा रही है, तो बच्चे को बहुत सारे लोग वो कहते हैं जी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चा वॉमिट कर देता है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। या तो उसको लेटाया ठीक नहीं है, उसको बिठाया ठीक नहीं है, उसको डकार ठीक से नहीं दिलाई, या माँ की अपनी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। माँ जो है वो गैर तैयब फूड कंज्यूम कर रही है, तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा वॉमिट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा तो फितरत सलीम पर है। वो कोई ऐसी चीज़ कबूल नहीं करता जो उसके लिए डिस्टर्बिंग है, वो अपने सिस्टम से उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। यानी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक रूल में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हमें मतलब जब बच्चा वॉमिट कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी डाइट ठीक नहीं है, या हमारी हैंडलिंग ठीक नहीं है, या हमने जिस तरह से पिलाना था उसमें कोई इशू है, या अगर इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो इसको समझना चाहिए। वो फूड जो कैल्शियम रिच फूड है वो माँ को लेनी चाहिए, माँ को पानी पीना चाहिए, लिक्विड्स लेने चाहिए, माँ को मतलब इसमें बहुत सारे पहलू हैं। बच्चे को दूध पिलाने की बात हो रही है, अगर आप खाना खाने से पहले आप अच्छे मूड में हैं, आप मुस्कुराए हैं, कोई अच्छी मतलब फीलिंग्स में हैं और बहुत हैप्पी मूड में हैं, तो अब जो आप खाना खाएंगे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा, मतलब बहुत फर्क पड़ेगा इस पर। लेकिन खाना खाने से पहले किसी से लड़े हैं, या कोई गुस्सा है, या कोई उदासी है, या कोई परेशानी है, तो बेहतर तो यह है कि अगर भूख लग भी रही है तो आप ऐसी हालत में खाना ना खाइए। बेहतर तो ये है आप पहले उस मसले को हल कीजिए, जिससे लड़ाई हुई है उससे माफी तलाफी कीजिए। आप कहिए यार मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊं। मैं इस बुझे हुए दिल के साथ और इस जहनी टेंशन के साथ नहीं खाऊंगा। तो आपने उस मसले को सॉल्व किया, रिलैक्स हुए, अपने आप को ठीक किया, और या तो फिर आपने खाना नहीं खाइए, आप उधर पानी पीजिए, या आप बहुत कम खाइए, आप बस एक खजूर खाई, या बहुत कम, या सिर्फ पानी पिया और अपने आप को पहले नॉर्मलाइज किया। तो जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो
तो हमें अपने साथ जो कुछ, मतलब वैसे भी अपने साथ बच्चे को दूध ना भी पिलाएं तो भी अपने साथ बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, डब्बे का दूध जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डब्बे का दूध हम उसे तैयब नहीं समझते, वो अगेन प्रोसेस्ड फॉर्म है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो अगर इन केस अल्लाह ना करे माँ को कोई ऐसी बीमारी लग जाए, तो जो दूसरा ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में था और वो सबसे हेल्दी ऑप्शन है, यानी वो सेकंड ऑप्शन है, वो भी इतनी आसानी से नहीं लें आप। माँ की तबीयत खराब है, माँ का कोई मसला हो गया, वो दूध नहीं पिला पा रही, सपोज। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो एसम्पशन है ना कि बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि हम दूध नहीं पिला सकते, वो रॉन्ग एसम्पशन होता है, वो कोई मिथ होता है। बहुत सारे केसेस में वो अगर थोड़ी सी उनको उनको सही गाइडेंस मिले तो वो इंशाल्लाह ताला ये कर लेंगे। लेकिन चलें, अगर बिल फर्ज कोई वाकई ऐसी वजह है तो जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि कोई और खातून उस बच्चे को दूध पिलाएं, ये सेकंड ऑप्शन है। और अगर ऐसा भी मौका अवेलेबल नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है, कोई खातून भी अवेलेबल नहीं है जो ये खिदमत कर सकें, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि बकरी का दूध। और इसमें भी जिस जमाने में लोग इस ऑप्शन को यूज करते थे, वो बकरी अपने सामने पली हुई बकरी होती थी। वो कहते थे इस बकरी की अम्मी अब्बा को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, इस बकरी के दादी दादा से भी हम वाकिफ हैं, और ये बकरी हमारे सामने पैदा हुई, हमारे सामने बड़ी हुई, हमारे सामने पली, और इसने हमारे सामने बच्चा दिया, और इसकी खुराक भी हमें पता है। और ये बकरी जिस जगह पे ग्रेजिंग के लिए जाती है वो जगह भी हमने देखी हुई है, और इसकी लिविंग कंडीशंस भी हम जानते हैं, और ये बड़ी साफ सुथरी बकरी है। तो इस बकरी का दूध वो पिलाया करते थे, और उसमें भी पानी मिलाते थे, उस बकरी के दूध में पानी मिलाते थे। तो तीन ऑप्शन आप सोचिए, अपना दूध, और फिर अपने दूध को अगर नहीं कोई मुश्किल हो रही तो उसको सॉल्व किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, और फिर दूसरा ऑप्शन ये कि कोई और खातून का दूध, और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर बकरी का दूध। लेकिन अभी हम कहाँ खड़े हैं, बच्चे का अंडरस्टूड है, बच्चे की वलादत तो ये डब्बा ले आओ। कुछ लोग कहते हैं सर मैं दोनों देता हूँ। भाई क्यों देते हैं आप, मतलब आपको अपना दूध देना सर वो काफी नहीं होता। ये एक आम परसेप्शन है, ये मिथ है कि ये काफी नहीं होता, ये मिथ है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रज़ाक ने, अल्लाह रज़ाक है ना, उसने, उसको पता है कि काफी क्या करना है, वो करेगा काफी, आप उससे मांगिए। और दूध पीने की जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, दूध पिलाते हुए ये दुआ पढ़ा कीजिए, दूध पिलाते हुए बिस्मिल्लाह किया करें, दूध पिलाते हुए कोशिश कीजिए कि दूध पिलाते हुए कोई तस्बीह पढ़ें, कोई इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, कोई और ऐसी चीज करें। तो दूध अपना पिलाएं और इसको कबूल करें, इस जिम्मेदारी को। मुश्किल होगी लेकिन इसका बहुत बड़ा अजर है, और अल्लाह आपको बहुत सारी मुश्किलात और बीमारियों से बचाएगा जब आप इस तरफ जाएंगे। लेकिन चूंकि वेस्टर्न सोसाइटी इस चीज की तरफ नहीं गई, मतलब उनके पास पहला ऑप्शन ये था डब्बा, यानी वो बस डब्बे के ऊपर, मतलब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था कि कोई और खातून ये खिदमत कर दें, ये तो बिल्कुल। और तीसरा बकरी, तो ये हमने कहा ना ये तीन लेवल्स हैं, वो तो अभी तो इन तीनों को आप हटा दें तो डब्बा आ गया बस। तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है, अल्लाह ताला आसान करे। तो डब्बे के अपने इश्यूज हैं, मतलब मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए। तो बहरहाल अभी अगर बकरी आपकी पाली भी नहीं है तो भी बहरहाल बकरी का दूध फिर भी बेहतर है। मतलब अगर आप कहेंगे सर हमारे यहाँ पाली भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है, फिर भी बेहतर है, मतलब वो, लेकिन दैट इज ऑर्डर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बट डब्बा इज नॉट इन ऑप्शन, डब्बा इज शुड नॉट बी इन योर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस।